इश्यू है। अच्छा, तो चलो ठीक है, तुम मत करो। सुरेखा सिस्टर, मे यू प्रे? सुरेखा फ्रॉम रतलाम। जी आप प्रार्थना कीजिए। जी, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में प्रभु इस दिन में प्रभु ये समय दिया कि हम आपकी आराधना के लिए प्रभु जी, आपके वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु जी आज एकत्रित हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिसने जो हमें प्रभु आपके वचन पढ़ने के लिए प्रभु जी, उन प्रकाशनों को समझने के लिए जो आपकी ओर से होते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उस समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम भाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने उनको इतनी ज्ञान समझ और बुद्धि से भरा है प्रभु जी, इतने नए नए प्रकाशनों से भरा है प्रभु जी, जो वो प्रकाशन प्रभु हमें मिलते हैं प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भाई को और अधिक आत्मा से भरिए प्रभु जी, ताकि प्रभु हम उनसे सीखने वाले हो सके प्रभु जी। न केवल सीखने वाले परंतु उसके अनुसार प्रभु अपने जीवनों को चलाने वाले हो सके प्रभु, ऐसी कृपा करना प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को, अपने हृदयों को प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु, एक एक के हृदय को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमारा जीवन होने पाए प्रभु जी। जो बातें प्रभु आपको हमारे जीवन से पसंद नहीं प्रभु, वो हमसे दूर हों, और प्रभु जी जो बातें आपको भली लगती हैं प्रभु हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएं प्रभु जी। हम उन वचनों के अनुसार प्रभु अंश अंश करके आपके स्वरूप में प्रभु बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, ताकि जब आप हमें लेने आए प्रभु, आप हमें देख के प्रभु प्रसन्न हो। ऐसा हमारा जीवन होने दीजिए प्रभु जी। एक एक के प्रभु हृदय को आप छू लीजिए प्रभु जी। और जो भी बातें प्रभु भाई सिखाते हैं प्रभु, वो व्यर्थ जाने न पाए, परंतु हमारे आत्मिक उत्थान के लिए प्रभु जी वो होने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवनों में प्रभु जी आपने ये समय दिया प्रभु जी, ये इस प्रकाशन को प्रभु हम और गहराई से प्रभु समझ सकें प्रभु जी। हमारे हृदयों को खोलना प्रभु, हमारी बुद्धि को नया करना प्रभु जी। जो बातें आप सिखाना चाहते प्रभु हम सीख सकें प्रभु जी। हर एक बात को आप धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, इस मीटिंग को प्रभु, भाई को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। So God bless you, सुरेखा सिस्टर। वेलकम बैक इन स्टडी। सबका मैं प्रभु में होकर स्वागत करता हूँ हमारे इस संध्याकालीन अध्ययन में। और लगातार प्रभु हमारी सहायता कर रहा है, हम स्वस्थ हैं, हम बचे हुए हैं, उसने हमको मौका दिया है सीखने का। और हम कलीसिया के इतिहास के विषय में देख रहे हैं, 7 डिस्पेंसेशनल ट्रुथ अबाउट चर्च। कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कैसा कैसा प्लान किया था और उसी के अनुसार सारा चीज होता गया, पहले ही से ही वो बोला हुआ था। आज हम लोग 5वें पैराबल में एंटर करेंगे। दीपा, रीड इट। Fifth, Parable of Hidden Treasure, Church in Sardis, AD 607 to 1517. ये डेट सारे आप मेंशन करते जाना। डेट को मैंने कोशिश किया है कि परफेक्ट किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद कौन आया, ये परफेक्ट रेवलेशन आपको, आप यदि वर्ड हिस्ट्री में भी खोजेंगे तो मिल जाएगा। AD 607 टू 1570 तक क्या हुआ। मत्ती 13 का 44 पद पढ़ो नीतू। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। यहाँ पर एक विशेष बात 44 पद में और 45 पद में एक विशेष डिफरेंट है। 44 पद में लिखा है कि खेत में एक जन काम कर रहा था और उसको सडन कोई चीज मिल गया, एक धन मिला और उसने अपना सब कुछ बेच के उसको मोल ले लिया। 45 में लिखा हुआ है कि
खोजा जा रहा था, मोती खोज रहे थे। ये डिफरेंस को याद रखेंगे। शुरू में खोज कोई नहीं रहा था, मिडनाइट आवर्स से निकला हुआ है ये, और अब सुबह होने वाली है, कॉक क्रोइंग आवर बोलते हैं इसको। रिफॉर्मेशन बिगेन कॉक क्रोइंग आवर के साथ। रिफॉर्मेशन चर्च का फिर से पुनः निर्माण शुरू हुआ। जो पगानिज्म घुस गया था, जो आइडल वर्शिप, जितना बात हम लोगों ने कल तक देखा, उस बीच में ये मार्टिन लूथर व्यक्ति नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया ये पढ़ लिया हमने। रेवलेशन 3:1-2-3 क्या लिखा पढ़ी? मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत रह और ये उन जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ, इसका क्या मतलब? जान बची है, कुछ तो मूवमेंट है, पर एक्टिविटी लगभग डेड है। कलीसिया का सारा काम, जो कलीसिया जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र और उसके आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर तैयार किया, उसका मूवमेंट सारा ड्रॉप हो गया था। इतना भयंकर सताव, आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा, वो जस्ट एक झलक है मात्र, कि सिंह के सामने कैसे डाल देते थे और कैसे 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 क्रिश्चियन होने से सताया जाता था, आरे से चीरे गए, और हमने पढ़ा सब। तो ये इन सिचुएशंस के कारण ओपन, अभी हमारे आसपास में जब कुछ मूवमेंट होता है तो सारे लोगों का मूवमेंट, सारा जो प्रचार और गवाहियां सब बंद हो जाती हैं। ये वही कह रहा है, मैं तेरे काम से कहीं तेरा जीवन जीवित नहीं दिख रहा है जीवन, पर एक्शन नहीं है। आगे जो जागृत रह हाँ, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मिटने की स्थिति में आ गया था। उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। एक समय ऐसा आया। और आगे पढ़ो। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आपको मालूम है कि किसी भी गांव में, आप शहरों में तो मुर्गा बोलता ही नहीं। शहरों में जो मुर्गा बिकता है वो केवल काट के खाने के लिए होता है, वो बोलता कहाँ है। गांव में समझ में आएगा कि सबसे पहले एक मुर्गा बांग देता है, उसके बाद लाइन से सारे आते। सबसे पहला एक साथ सारे लोग मिल के नहीं करते। यहाँ लिखा है कि तू चेत कर कि तूने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। ओनली वन पर्सन वॉज देयर जिसको ये ध्यान आया, किसी का ध्यान नहीं था। सारे लोग आइडल वर्शिप करने लगे थे। यीशु नाम था जरूर, पर उसकी जगह वो कुछ और चल रहा था। पढ़िए, रिफॉर्मेशन बिगेन व्हेन। पढ़ो भाई। Reformation began when Martin Luther and a number of other reformers protested against the false teachings of Roman Catholic Church. The एक बात crisis बता दूं मैं, चाहे आप किसी भी चर्च में हैं, इफ यू आर नॉट प्रोटेस्टिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, परमेश्वर के वचन के बाहर की कोई बात हो रही है तो पेपर वर्क कर दो। इसने क्या किया था मालूम है? रोमन कैथोलिक, जिसके कारण फिर से कलीसिया में मूवमेंट आया। क्या लिखा? फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, ये मुख्य बात है। पहला मुर्गा जो बोला उसका नाम मार्टिन लूथर था। क्या Reformation हुआ था? began हाँ, रिफॉर्मेशन बिगेन when Martin Luther and a number of other reformers protested against the false teachings of Roman Catholic Church. यस,
The crisis began when Martin Luther nailed his 95 Theses on the door of a church at Wittenberg, Germany on October 31, 1517 AD. From that date, the Reformation set in. But it was more लोगों of a को सोचना पड़ गया फॉल्स टीचिंग के अगेंस्ट एक व्यक्ति था जिसने हिम्मत दिखाया। अभी दुनिया भर का फॉल्स टीचिंग चल रहा है, अभी ऑनलाइन में तो और क्या कहना है, एक से एक बात। मे यू प्रोटेस्ट, आर यू रेडी टू प्रोटेस्ट? कि आप मरे हुओं में मिल के और उन्हीं में वैसे ही बने हुए अपने, प्रभु आएगा ना तब समझ में आएगा कि कौन कौन सही था। अभी देखेंगे आगे कैसा अरेंजमेंट है। वो आएगा तो स्वर्गदूत छटनी करेंगे, लिखा है। अभी देखेंगे आगे, नेक्स्ट लास्ट पैराबल जो है वो वही है। क्या लिखा? द क्राइसिस बिगेन व्हेन, फिर से पढ़ना। The crisis began when Martin Luther nailed his 95 Theses on the door of a church at Wittenberg, Germany on October 31, 1517 AD. From that date, the Reformation set in. But it was उसने रिफॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट्स डाला, पर उसके बाद भी ध्यान से देखेंगे आप, यदि ये देख लेना मार्टिन लूथर डालो सारा मिल जाएगा। एक्चुअली ये कौन था, ये राजा था कि चर्च का लीडर था, व्हाट ही वाज। बट जो भी मूवमेंट आया वो पर्याप्त नहीं था। ये क्या लिखा है? But it was more of a struggle for political liberty than a Christian or religious movement. मैं तो जानता हूं एक डिनोमिनेशन है इसके नाम से। कौन सा डिनोमिनेशन है भाई उत्तम? तुम्हारे आसपास सारा है, रांची सेंटर है जिसका। कौन सा डिनोमिनेशन है मार्टिन लूथर से के नाम से? वैसे लोग बोलते हैं सेंट पॉल्स चर्च और सेंट मैरीज चर्च और क्या क्या। ये मार्टिन लूथर के नाम से क्या है? लूथरन चर्च। यस, GLC, गोजनर इवेंजलिकल लूथरन चर्च है। और लूथरन चर्च का सिस्टम जाके अंदर जाके झांक के देख लेना। नॉट ओनली लूथरन, मैं नाम आया इसलिए उसका नाम ले रहा हूं, जितने भी आए सब ने, हाँ इसने शुरू तो किया, पर उसके पीछे उसका नाम लिखने वालों ने कलीसिया के सिस्टम को अभी तक, अब देख लेना आप कि अर्ली चर्च इफिसुस की कलीसिया का पिक्चर कहीं पर दिखाई देता है क्या? इफिसुस की कलीसिया का जो पिक्चर है 2 अध्याय का 1 पद से पढ़ लो भाई, वो नक्शा है, वो ब्लूप्रिंट है। किसी भी ट्रू चर्च का ब्लूप्रिंट 1 से 10 तक पढ़ो, जरा समझ लेते हैं आज। प्रकाशित वाक्य का दादा 2 से। अरे नहीं पिताजी, वो इफिसुस की मंडली, इफिसुस की पत्री, इफिसियों की पत्री 2 से ना, 2 अध्याय का 1 पद से 10 तक पढ़ो। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये यहूदा की पत्री में लिखा है 2 बार मर चुके थे, 2 बार मर चुके हैं। कुछ लोगों के बारे में लिखा है कि 1 बार तो पहले मरे हुए थे, प्रभु ने अनुग्रह करके जिला दिया, दोबारा मर गए। ये कलीसिया के लोग इफिसुस में ये जिलाए हुए थे, और ये आगे जाके ये यहाँ आते तक सब लोग मर चुके थे।
तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। क्या लिखा? उसने तुम्हें भी जिला। ये ब्लूप्रिंट है ओरिजिनल चर्च का, ये पिक्चर होना चाहिए। अपना अपना जांच लो भैया, आज पढ़ो जरा। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जितने लोग अभी भी अनाज्ञाकारी हैं उनमें वो आत्मा अभी भी एक्टिव है। इसको याद रखना। वो 2000 साल पहले इफिसुस में जो बोला वो लाइनें अभी भी हमारे लिए लागू होती हैं। इस संसार की, फिर से पढ़ना भाई 2 पद को। और जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के ध्यान हाकिम। से देखो कि कहां कहां पर संसार की रीति अभी भी तुम्हारे भीतर है। किसी भी मामले में आर यू वर्डली और गॉडली, ये तो जांचना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी आ रहा है। वो वर्डली लोगों को नहीं लेके जाने वाला है। जो गॉडली हैं, जिन्होंने प्राण देने तक विश्वासी रहा, ऐसा लिख दिया है। चाहे प्राण निकल जाए, चाहे तुम्हारा कुर्सी चला जाए, पद प्रतिष्ठा, ये सब के चक्कर में मत रहना, मारे जाओगे, छूट जाओगे। एंटी क्राइस्ट का मतलब, क्राइस्ट का मतलब जीवन देने आया। एंटी क्राइस्ट आएगा वो केवल मृत्यु देगा। क्राइस्ट का संबंध इटर्नल लाइफ से, और एंटी क्राइस्ट का संबंध इटर्नल डेथ से, लेक ऑफ फायर में ले जाएगा। पढ़ो और आगे पढ़ो। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही पहली से बात तो ये है कि ये जिलाए जाने का, ये जितनी बातें थी वो पास्ट हुई कि नहीं? पहले ऐसे ऐसे थे का मतलब है नहीं। यदि अभी भी आपका इन सारा लिस्ट बना लेना, आज लिस्ट बना के चेक करना सोने के पहले कि क्रोध की संतान मतलब बात बात में क्रोध, बात बात में, ध्यान से देख लो। उसने बड़े अनुग्रह से जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, बोल रहा है। आगे क्या लिखा? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाएगा नहीं बोलता है ये, नॉट फ्यूचर, एट प्रेजेंट। आर यू सिटिंग? क्या आपको वो चेयर मिला जो यीशु जिलाते साथ देता है? वो अधिकार मिला कि यहाँ के मरे हुए लोगों के बीच में अधिकार खोज रहे? मेरी बातें थोड़ी कठिन पड़ती हैं, पर सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा है, लिखित में है परमेश्वर का वचन। बाइबल बोलती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, इसकी बातें टलेंगी नहीं। ये जो बातें हैं यीशु ने नहीं कही, पर उसके आत्मा ने बोला है। मसीह का आत्मा, उसके पौलुस के पास मसीह के आत्मा का प्रकाशन था। क्या लिखा? आगे पढ़ लो भाई। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों ये के। जो उद्धार है, इट्स अ गिफ्ट बोलता है।
ये आगे लिखा है, आगे लिखा है, पढ़ो। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न कर्म हो। से उद्धार नहीं होता। किसी काम को करके आप सोच रहे हो कि मेरा उद्धार हो, काम मत बताना। ये मरी हुई दशा से जिलाए गए क्या, कि अभी भी संसार की रीति है और तुम चर्च में थोड़ा एक्शन में आ जाते हो तो सोचते हो कि मैं तो जिंदा हूँ। वो बोला तू जीवता कहलाता है पर है मरा हुआ। मरे हुए कामों से मन फिराने, ऐसा वर्ड यूज किया है। काम भी मरे हुए होते हैं क्या? परमेश्वर की दृष्टि में बहुत सारे हमारे काम मरे हुए होते हैं। ये कर्मों से नहीं हुआ, पर ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ये दो बात है, ध्यान, इसको ध्यान देना। कर्मों से उद्धार नहीं होता, पर उद्धार इसलिए होता है कि हमारे लिए पहले से उसने कुछ कर्म ठहराए हैं। आर यू इन्वॉल्व, आर डू यू नो योर कॉलिंग, की किस लिए बुलाया उसने? बहुत सारे लोगों को तो ये कलीसिया शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम। कलीसिया, इक्लीसिया शब्द का मतलब ही है कॉल्ड आउट फॉर व्हाट। इसलिए पौलुस ने बोला अपने बुलाए जाने को सोचो, कि एक कंपनी में ये मसीह की देह में सब आंख नहीं है, सब पैर नहीं है, सब ऐसा नहीं है, सब नाक है, कान नहीं है। ऐसा ऐसा लिखा पहला कुरिन्थी 12 अध्याय, पढ़ लेना आप लोग 13 पद से आगे, कि केवल वचन प्रचार करोगे तभी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है। ये झूठ बात है। पहले पूछो प्रभु से कि प्रभु, अच्छा अभी देखेंगे आगे हम लोग, महीन मलमल बड़े बड़े काम करके उस दिन लोग आके कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, कुकर्मियों मैं नहीं जानता बोल देगा। बोला, पढ़ लेना ध्यान से। महीन मलमल का मतलब छोटा छोटा काम में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट फेथफुली है क्या? डू यू नो योर कॉलिंग? 10 पद को एक बार और पढ़ लो भाई। मैं हर समय बताता हूं, चिता रहा हूं, सावधान हो जाओ सारे लोग, A to Z, चाहे तुम पास्टर हो चाहे साधारण नए विश्वासी क्यों ना हो, तुम्हारा औचित्य प्रयोजन है। परमेश्वर ने गधे को, यीशु ने गधे को खोल के लाना बोला, और कोई पूछे तो बोलना, किसी को भी वो खोलता है तो अपने प्रयोजन के लिए खोलता है। स्वतंत्रता या उद्धार जो है उसके प्रयोजन से संबंधित है। उसने उद्धार दिया है काहे के लिए? तो ऐश करने के लिए नहीं भाई। यू हैव टू डू समथिंग, कुछ तो भी आपके लिए उसके पास प्रयोजन है। कभी पूछा आपने कि प्रभु मेरा क्या प्रयोजन है? और प्रयोजन बोलने से आप रोमी 12 का 3 पद से आगे पढ़ लेना। प्रयोजन कितने प्रकार की सेवकाई है। केवल प्रेरित होता है, केवल भविष्यवक्ता होता है, केवल तभी लोग सोचते हैं कि ये काम कर रहा है। अरे वैसा नहीं है। एवरीवन इज याजकों का समाज बोला कलीसिया को पत्रस। कम से कम तुम्हारे पास प्रार्थना करने की जिम्मेदारी है। मीडिएटर होता है याजक बोलने से, कलीसिया और मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का मीडिएटर को प्रीस्ट बोलते हैं, उसी को याजक बोला। आर यू फेथफुल इन योर जॉब? प्रभु ने जिसलिए बुलाया इसलिए। आप ध्यान करो, मार्टिन लूथर के द्वारा एक काम हुआ, प्रोटेस्ट कर दिया उसने, ध्यान लोगों का खींचा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, फॉल्स टीचिंग जारी है, बी केयरफुल। 95 थीसिस। हालांकि वो कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं था। ये इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल लिबरेशन। एक काम शुरू तो हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पढ़ो भाई, 6th पैराबल ऑफ पर्ल।
Parable of Pearl, Church in Philadelphia, AD 1517 to 80. पूरे सातों कलीसिया में, सातों कलीसियाई एज में यही एक परफेक्ट टाइम था जिसके कारण भारत देश तक सुसमाचार आया। अभी आगे बताता हूं, पढ़िए। यदि ये फिलाडेल्फिया का एज नहीं होता तो हम लोग सब मारे जाने वालों में शामिल थे। क्या हुआ? पढ़ो। Matthew 13:45 to 46, Revelation 3:7 to 13. वेट मत्ती 13, हाँ पढ़ लो। मार्टिन लूथर टू रिवाइवर्स। Time मार्टिन of लूथर जो revival. था रिफॉर्मर था, और उसके बाद रिवाइवल का लाइन लगा दिए लोग। अर्ली मॉर्निंग, धीरे धीरे वचन का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। और अब आज के डेट में, आज आप इन सब बातों का डिटेल इसलिए सुन रहे हो क्योंकि बहुत जल्द वो सूर्य दिखाई देगा। उजाला होता है। एक बात बताया करता हूं मैं, गॉड मेड लाइट एंड मैन मेड लाइट में फर्क क्या होता है? आप अपने घर में जब शाम को लाइट जलाना हो तो खट से स्विच ऑन किया और विदिन अ मोमेंट लाइट जल जाता है। परमेश्वर का लाइट कैसे जलता है? यदि परमेश्वर का लाइट वैसे ही आ जाए जैसे मैन मेड लाइट, तो सारे लोग एक झटके में आंख खो बैठेंगे, अंधे हो जाएंगे। इसलिए सूर्य स्लोली, धीरे 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 उसका प्रकाश वैसा फैलता है। जब सूर्योदय का समय होता है, जब हिल स्टेशंस में आप जाते हैं तो सूर्योदय दिखाया जाता है। 3:30 बजे रात को दार्जिलिंग में मुझको टाइगर हिल ले गए थे। सूर्योदय कैसा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अभी सूर्योदय ये वाला कैसा है, कितना इंटरेस्टिंग हो, आपको कितना इंटरेस्ट है उसको देखने का। पता चला सूर्य उदय हो जाएगा और आप देखते रह जाओगे कि सूर्य आ गया, लोग चले गए, और आप इन बातों के प्रति आप लोग कितना गंभीर है। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, ये टाइम ऑफ रिवाइवल। क्या हुआ? पढ़ो भाई। मत्ती 13 का 45 और 46। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। इसका जब मतलब क्या हुआ कि एक जन ने 44 पद में प्रोटेस्ट कर दिया, अब बाकी सब लोग खोजना शुरू कर दिए। ये समय खोज का था। मैंने 35 साल लगा दिए इन सब बातों को खोजने में, पूरा जीवन। जिस दिन से प्रभु ने मुझको बोला बेटा आजा प्लांट से बाहर, तब से लेके अभी तक खोज ही रहा हूं मैं। मेरी खोज, आई एम अ स्कॉलर। मैं कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूं, मैं खोजते रहता हूं। रोज मेरे को एक नया चीज देता हूं। आर यू सीकर ऑफ गॉड? बोला है खोजोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बी अ गुड स्कॉलर। अब समय नहीं है ज्यादा कि संसार के नियम और रीति के अनुसार जीना। क्या क्या बना लोगे 2-4 साल के भीतर, ज्यादा टाइम नहीं है भैया। ये क्या बोल रहा है? ये खोज में था और उसको मोती मिल गया। अच्छा, मोती कहाँ मिलता है भाई? कोई बताएगा? एक आध जन। समुद्र में। तालाब में मिलता है क्या? समुंदर में ऐसे गए और उठा के ले आए, ऐसा मिलता है? गहराई में रहता है। अरे गहराई में रहता है। किस में रहता है मोती? ओरिजिनल शिप के भीतर। और घुस के खोल के देखना पड़ता है कि किस में है। एक आध मिल गया तो वो करोड़पति हो जाता है। प्रभु आपकी सहायता करे। स्वर्ग का राज्य मोती खोजने के जैसा है।
सबसे पहली बात तो ये, कभी समुंदर कभी गए कि नहीं भाई यूपी बिहार वाले लोग? समुद्र के किनारे जाओगे तो उसकी लहरों को देख के ही आधा कांप जाता है। अब मोती कहां से खोजेगा? एंड देयर इज अ रिवर्सिबल फोर्स इन द वाटर ऑफ डीप, समुद्र के पानी में वही घुस सकता है। इसलिए यीशु ने बोला था, यूहन्ना के दिनों से स्वर्ग के राज्य पर जो रात होता आया है। आगे क्या लिखा है, किसी को याद है क्या? मत्ती 11 अध्याय में लिख दिया, पढ़ लेना बाद में खोज के, कि जो बलवान है वो उनको छीन लेते हैं। स्वर्ग के राज को छीन के लेना पड़ता है। ऐसे पड़ा हुआ आराम से तुम घूम रहे मैदान में मोती मिल जाएगा स्वर्ग का राज्य, तो तुम धोखे में। और समुद्र क्या है? अरे आज का साइंस, आज का टेक्नोलॉजी इस समुद्र का था बता देगा कि कहां पर कितना गहरा है। पर ये जो बाइबिल नाम का समुद्र है ना, परमेश्वर का जीवन का जल का गहराई, आज तक मुझे था नहीं मिला है। डू यू नो अबाउट दिस वर्ड ऑफ गॉड? ये है क्या चीज? मोती इधर ही है, घुस के खोजना पड़ेगा। आदत डाल लो खोजने का। इसको मिला तो सब कुछ लगा। क्या लिखा है भाई, आगे पढ़ो। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। कौन कौन लोग इसके लिए तैयार है मालूम है? प्रारंभिक कलीसिया का यही पिक्चर है। लोग अपना घर बार बेच के सब कुछ लाके एक दूसरे की सहायता करते थे। इसका मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं भाई कि आप अपना सामान बेच दो, पर एक बात याद रखना, वो बहुमूल्य मोती तुमको मिला भी है। कहाँ मिलेगा मोती? नदी में। और क्या लिखा मालूम है यिर्मयाह में? तूने बहते जल के सोते को त्याग दिया है और किनारे में क्या बना लिया? हौद। सब लोग हौद बना के, वो भी कैसा हौद? तो लिखा है यिर्मयाह में, टूटा हुआ हौद जिसमें पानी रह ही नहीं सकता। हौद है, दीवट है, दिया नहीं है। हौद है, पानी नहीं है। कौन बताएगा ये सब बात? कौन जिम्मा लेगा इसका? प्रोटेस्ट बोलो इधर। परमेश्वर का वचन कहाँ? फॉर्मल नहीं, जीवन। क्या लिखा है? आदि में वचन था। वचन था लिखा है। ये वचन के बारे में मालूम है? पहला यूहन्ना 1:1 पढ़ लो भाई, शुरू भर करना पहला लाइन। उस जीवन के वचन के विषय में। बस वो जो आदि में वचन था वो ज्ञान का वचन नहीं है भाई। काय का वचन है? जीवन का। जीवन मिला। ये वचनबाजी तो बहुत है। जीवन मिला या नहीं? कौन सा जीवन? अनंत जीवन, शाश्वत जीवन, जिसमें पाप नहीं होता, वो जीवन। पहले हम ऐसे ऐसे थे, अब नहीं है, स्वर्गीय स्थानों में बैठ चुके हैं। इफ दैट इज नॉट देयर, तो तुमको लोग धोखा दे रहे हैं, चाहे धोखा खा रहे हो तुम। बी केयरफुल। हो सकता है कि आपका कोई अपना आदमी आपके ऊपर है, धोखा खाए बैठा हुआ है, उसको बताओ जाके कि देखो भाई ज्यादा समय नहीं है, समझ लो इन बातों को। जीवन है क्या? ठगी करते घूम रहे हैं अभी सारे लोग। ये जो जिनके पास जीवन है, जिनको ये मोती मिल गया, वो लॉकडाउन से उनको कोई नहीं फर्क पड़ता है। कुछ भी होता रहे दुनिया में, मेरे पास मोती है। बाकी पूरा दुनिया के लोग परेशान है कि अरे ये काम बंद, वो काम बंद, ये काम बंद। और चर्चेज का तो बुरा हाल है। कई चर्चेज बंद हो चुके हैं जो चंदा के ऊपर चलते थे।
आवक कम हो गया है। अब मीटिंग होते ही नहीं तो चंदा कहां से आएगा? ये मोती है क्या? प्रभु सहायता करे, इन बातों को समझे हम लोग। पढ़ो भाई। प्रकाशित वाक्य 3:8-9। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी ये रखता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बोल रहा था। पढ़ो जरा। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ओपन डोर फॉर इवेंजलिज्म, ये वो समय था। डोर वाज ओपन्ड बाय गॉड, जिसको शैतान ने बंद कर दिया था। और डार्क पीरियड आते आते क्या हो गया था कि कोई बाइबल पढ़ नहीं सकता। अभी तो इवन रोमन कैथोलिक चर्च जिसमें रिस्ट्रिक्शन था कुछ साल पहले तक, अभी सब जगह बाइबल पढ़ने लगे हैं। पर वचन से जीवन मिलना, जीवन का वचन है ये। जीवन मिला कि नहीं, जीवन बदला कि नहीं, कुछ फर्क पड़ रहा है कि बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। ये बोला है कि द्वार खोल मैंने तेरे सामने, फिर से पढ़ना उस लाइन को। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सामर्थ थोड़ी सी है, थोड़ा सा, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा कुछ है, पर तेरे सामने एक द्वार खुला। मालूम है, इन्होंने काम शुरू किया। पढ़ो भाई। Revivals continued with George Whitefield in AD 1739, followed by John Wesley, Charles G. Finney, and D.L. Moody. It had set before it an open door that no man could shut. In 1793, William Carey sailed to India, where he found an open door, and since then, the Lord has opened the door into China, Japan, Korea, India, Africa, and the Isles of the Sea, until there is not a country left in the world where the missionaries cannot go. कोई ऐसा जगह बचा नहीं जहां मिशनरी लोग वर्ल्ड वाइज, कंट्री वाइज गए ना हो। ये रिकॉर्ड है। जब शुरू हुआ किसके द्वारा? एक व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद लोगों के अंदर परमेश्वर ने काम किया और ये खोजने लगे, खोज खोज के रिवाइवल बढ़ता गया। अभी क्या हुआ आज के डेट में? इसी का रिजल्ट है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन। विलियम कैरी कौन था मालूम? किसी को मालूम है उसका व्यवसाय क्या? मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर। कोई फाउंडर नहीं, वो आया काहे के लिए था भारत मालूम है? मोची था वो, शू मेकर। उसको परमेश्वर ने दिखाया ये ओपन डोर। क्या लिखा? In 1793 विलियम कैरी सेल्ड टू, पानी जहाज से आया और कलकत्ता में उसने कदम रखा। Where? क्या लिखा है? Where he found an open door. ओपन डोर, उसको परमेश्वर ने खुला द्वार दिखाया। उसने क्या किया मालूम है? जूता बनाना छोड़ के बंगाली में पहले बाइबल को ट्रांसलेट करवाया। उसके बाद हिंदी बाइबल को भी ट्रांसलेशन के लिए उसी ने शुरू। ये मेथोडिस्ट चर्च का तो कहानी है अलग है। उसने परमेश्वर का काम भारत देश में, विलियम कैरी। सबसे पहले कौन आया था? थॉमस।
12 चेलों में से वो व्यक्ति, मैं कई बार पूछता हूं कि थोमा ही क्यों आया, पीटर या दूसरा फिलिपुस या दूसरा कोई मत्ती क्यों नहीं आया, ये थोमा भारत क्यों आया? क्योंकि भारत देश के लोग उसी के कैटेगरी के हैं। कौन सा? जब तक देखेंगे नहीं वो विश्वास नहीं करते। they want to see, they want to see। और तब वो काम शुरू हुआ और बंद हो गया। पर जब रिवाइवल आया, जब रिफॉर्म हुआ चर्च, वो तो थोमा ने आके जो भी काम किया उसके बाद रोमन, मालूम है मुंबई में एक क्रिश्चियन विलेज है, एक पर्टिकुलर एरिया है, थोमा के समय के कन्वर्टेड लोगों का बस्ती हो। ओरिजिनली यदि मुंबई के किसी भाई बहन से पूछ लोगे ना रोमन कैथलिक, वो बताएंगे कि ये जो डुप्लीकेट रोमन कैथलिक हैं वैसा नहीं थे उन लोग। ये आके ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उसका इतिहास अभी बताने का समय नहीं। दे वेयर बार्गेन, और उनको बार्गेन करके वो बहुत गरीबी में और बहुत लेबर क्लास के थे, उनको जॉब ऑफर करके और कुछ कुछ करके उन्होंने उनको ये नया वाला रोमन कैथलिक आइडल वर्शिपर्स बना दिया खुलेआम। मैं पिछले बार जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो उसी विलेज में था, मेरा भाई अभी भी है मेरे साथ आज लिंक में, क्लाडियस। He belongs to that village, Christian village नाम ही है उसका, कुर्ला में। पर जो रिवाइवल आया, रिफॉर्मेशन के बाद मार्टिन लूथर ने वो किया, और तब परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने एक द्वार तेरे कलीसिया के लिए, कलीसिया के दूत को ये लिख बोला कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसको अब कोई बंद नहीं कर सकता। बंद कौन करता है मालूम? सारे ईसाई लोग। हम दरवाजा बंद करते हैं अननोनली। अभी भारत देश में क्या हो गया, लोग बोलते हैं, आप सुने होंगे कि भारत देश में लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, विदेशी धर्म। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने मसीहत के नाम पर वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस किया। पौलुस के शब्द भुला दिए, बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सब भुला दिए। सब कैथेड्रल सिस्टम जो वेस्ट में था, यूरोपियन कंट्रीज में था, वो घुसा के धर दिया। हाउस चर्च का कॉन्सेप्ट खत्म। इंडिया, एक कलकत्ता के एक अच्छे विश्वासी ने एक बुक लिखा, क्राइस्ट ऑन द इंडियन रोड। भारत देश के लोगों को तुम अमेरिकन मत बनाओ। पौलुस ने एक ही पेज में 21 बार नमस्कार शब्द बोला। हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, टाइम विश करने के लिए क्या बोलते हो आप लोग आपस में? जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। ये टाइम विश करने का शब्द है, बाइबल में खोजना। यीशु ने टाइम विश किया, ग्रीटिंग्स किया तो बोला सलाम, शालोम, इसलिए शालोम बोलते हैं हम लोग। या तो शालोम बोलो या नमस्कार बोलो, बाइबल सम्मत है, लिखित में है आपके बाइबल में। उसको नमस्कार, इसको नमस्कार। पौलुस पागल था, पढ़ लेना। ये हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, वो खोल के रखा है। हम लोग अपने कामों से द्वार शटर गिरा देते हैं लोगों के भीतर। जो इंडियन लोग, मालूम है भारत देश नास्तिक देश नहीं है। इससे बड़ा आस्तिक देश ईस्टर्न कंट्री में कोई नहीं है, जो पेड़ को भी भगवान मान लेता है। ऐसे विश्वास करने वाले लोगों को तुम विश्वासी नहीं बना सके, उसका मूल खोजबीन तो करना कि कारण क्या है, कहाँ चूक हो गया।
पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 18 पद से आखिरी तक पढ़ लेना। यदि इनके बीच में गवाह बनना है, यदि इनके बीच में कुछ काम करना है, तो पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 18 से आखिरी तक को पढ़ना। 2 चीजें हैं वहां पर, ध्यान करके देख लेना। नहीं मिलेगा तो मुझसे कॉल करके पूछ लेना। पूरे संसार में ये ओपन डोर हो गया। भारत देश में अभी भी दरवाजे बंद हैं मसीही लोगों के लिए। मसीहियत जो हमारी आज के दिन है, जाने दीजिए। 7th देख लो भाई, 7th, फिर कल देखेंगे रैप्चर। 7th, Parable of Net, Church in Laodicean, AD 1900 to Rapture. 7 ये हमारा टाइम है आज का, 1900 से रैप्चर तक। 1900 से लेके आगे कलीसिया का क्या पिक्चर होगा, लास्ट एंड टाइम चर्च, आई कैन से एंड टाइम चर्च का पिक्चर क्या होगा पहले से लिखा हुआ है भाई। टाइम टू बी परफेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर मैरिज। ड्रेस के विषय में ध्यान करो। अब और कुछ करना नहीं है। जितना ड्रेस क्या है, ड्रेस विवाह का ड्रेस। हमारे भारत देश में मसीही लोग विवाह के ड्रेस में, कोई बोलता है कि नहीं नहीं फ्रॉक चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, गाउन चाहिए। कोई बोलता है कि नहीं नहीं साड़ी पहनेंगे। कोई बोलता है कि नहीं व्हाइट साड़ी। और एक से एक बात है, अलग अलग चर्च, अलग अलग पिक्चर। ये वाले मैरिज का जब मसीह आएगा तो ड्रेस क्या होगा, ये सोचने का है। अभी 13 अध्याय का 47 से 50 तक पढ़ो भाई। लास्ट पैराबल क्या है? मत्ती 13 का 7वां पैराबल। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने 13 अध्याय का 47। 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। लास्ट वन ये बोल रहा है कि एंड टाइम चर्च का पिक्चर कैसा होगा। क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य इट लाइक अ नेट। और आगे। और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब पढ़ो। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हाँ 48 भी पढ़ लो यहीं। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। तो जाल में 2 प्रकार की मछलियां हैं भाई। आज फिर से एक बार अभी झमेला हो जाएगा कि तुम अच्छी बर्तन में रखने लायक मछली हो कि निकम्मा मछली तो हो, जाल में हो। इसको देखेंगे आगे क्या लिखा है। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। ये कौन बोल रहा है भाई? ये शब्द है किसके? यीशु मसीह। यीशु बोल रहा था स्वयं। जगत के अंत में यही को राउंड मार्क कर लेना। ऐसा ही, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम बचने वाले नहीं हो। या तो फेंके जाओगे या तो बर्तन में इकट्ठे किए जाओगे। स्वर्गदूत आकर, क्या लिखा है आगे? स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे
और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। डालेंगे और वहां क्या होगा? वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये रोना और दांत पीसना दोनों एक साथ बोलता है बाइबल में। कभी कभी ना अजीबोगरीब कुछ कुछ तुम कभी ध्यान रुक के सोचा करो। लेखा मिस्र देश में बर्फ गिरा, उसके साथ ओले गिरे और आग भी मिली रहती थी। अजीबोगरीब लैंग्वेज है। ये बोल रहा है रोना भी होगा और दांत भी दोनों कैसे होगा? अच्छा, रोते रोते दांत पीस के देखना जरा, पॉसिबल है क्या? तो बता दूं मैं, रोना मतलब एक्सट्रीम सॉरो, अत्यंत दुख से भर जाओगे जब तुम अयोध्या से फेंके जाओगे, तुम धोखा खा जाओ। क्यों? हम जाल में है सोच रहे हैं। और दांत पीसोगे किसके ऊपर? किसी के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। एक मूवी है अ थिफ इन द नाइट। अ थिफ इन द नाइट एक मूवी है। आज उसको देख लेना, कल रैप्चर देखने वाले हैं। कोशिश करना, 1 घंटे का है केवल। अ थिफ इन द नाइट मैंने बीच में भेजा था, एक बार फिर से देख लेना। वहां उस मूवी में एक पास्टर है, वो अकेले चर्च में बैठा है और एक लड़की छूट गई है। वो छिपते छिपाते चर्च के भीतर प्रवेश करती है तो देखती है कि पास्टर बैठा हुआ है, रैप्चर हो चुका है। और पास्टर जो है वो सिर पीट रहा है टेबल में और बोल रहा है कि आई टीज्ड इट, पर मैंने खुद अपना वॉच नहीं किया, छूट गया। तो भैया, ये रोने और दांत पीसने की तैयारी में मत रहो। ये धर्मी दुष्टों को धर्मियों से दोनों का फर्क क्या है? मलाकी 3:18 पढ़ लो भाई। इसको 20-30 बार पढ़ना आज, और अपने को जांचना कि तुम किस में हो। क्योंकि जो धर्मी है और दुष्ट है, वही जो दुष्ट है वो फेंके जाएंगे, जो धर्मी है वो इकट्ठे किए जाएंगे। अब तुम इसको कितना समझ रहे हो, कहां तक? प्रभु सहायता करे भाई, पढ़ लो। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों के भेद पहचान सकोगे। ये सेवा का मतलब, परमेश्वर की सेवा का मतलब केवल वचन प्रचार करने वाला सेवक होता है। ये आज का अंडरस्टैंडिंग है। कई बार कई लोगों का परिचय होता है, ये कौन है तो बोले गुरुजी हैं, वो कौन है तो वो बोले वो इंजीनियर है, ये कौन है तो डॉक्टर है, और वो किसी वचन प्रचारक को क्या बोलते हैं? ये प्रभु के सेवक। पागल हो गए भारत देश के ईसाई लोग, बाहर का बात नहीं करता। सेवा, प्रभु की सेवा क्या? जो काम सौंपा गया। इन्वॉल्व योर सेल्फ। पहली बात तो परमेश्वर की सेवा, रोमी 12:1 पढ़ लो भाई। तुम अपने आप को स्वाहा करने को तैयार हो कि नहीं? पहली बात ये, रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हाँ, ये आदेश नहीं है, विनती कर रहा है। मैं भी आज प्रभु में होके विनती ही कर रहा हूँ कि भैया अपने को जांच लो, समझ लो इन बातों को ठीक से। क्या बोल रहा है? विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हो गई आत्मिक सेवा। और बाकी दुनिया में जो सेवा है उसके लिए आगे कुछ बात बताने वाला हूं। ये जाल, नेट देखा होगा आप लोगों ने। जाल किससे बनता है भाई?
रस्सी से बनता है। कई लोग बोलते हैं धागों से। एक कव्वाली है, एक कव्वाल है, मेरा मित्र है, अच्छा अभी बरेली में है पास्टर, उसने एक कव्वाली गाया, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं खुदा के हाथ। तो भैया धागों से जाल नहीं बनता, धागा जाल किससे बनता है? रस्सी से। रस्सी किससे बनती है? धागे से। कितना एक धागे से रस्सी बनेगी? 3 धागे से। पढ़ो, पढ़ लो, इधर इधर स्क्रीन पे। ये कौन सा अध्याय है दादा? सबोपदेशक 4 अध्याय 12 पद। जी, सबोपदेशक 4:12, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। अकेले, ये कई लोग क्या बोलते हैं, वो बंसी से मछली पकड़ते हैं, 1 मैन शो। बाइबल का सिस्टम बंसी वाला नहीं है, जाल वाला है। और हम एक एक व्यक्ति धागे हैं, और कम से कम 2 या 3 आपका अपना कोई सहयोगी है, प्रार्थना में मांगो, पूछो कि प्रभु कौन मेरे साथ जुड़ेगा। और ये धागा रस्सी का रूप लेता कैसे है? उसको हिंदी में बटना बोलते हैं। व्हाट इज इन इंग्लिश क्लॉडियस? दो धागों को लपेट के जो 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 एक्शन होता है, उसको इन इंग्लिश व्हाट यू विल से, जिससे रस्सी का रूप लेता है। इंटवाइंड। ओके, जितने अंग्रेज लोग हैं भाई, वो मेरा अंग्रेज पास्टर भी है। क्या बोलते हैं, एक बार और बोल दो। इंटवाइंड। हाँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं तो प्योर खाटी हिंदी हूं। तो 2 धागों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर दो तो वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैग्नेट बन गया। अच्छा, उसका एक सिंपल एग्जांपल बता दूं। एक वो लेना, एक 8 फीट नायलॉन का रोप ले लेना, रस्सी मिलती है ना दुकानों में, और उसको खोलने का कोशिश करना। आप परेशान हो जाओगे। एक तरफ खोलोगे तो दूसरे तरफ लिपट जाता, दूसरे तरफ खोलोगे तो इधर लिपट जाए। वो बहुत 2 लोगों को जो रस्सी का रूप ले लिए हैं, जिनका सोच एक है, जिनका विचार एक है, एक ही बात बोलो, एक मन के रहो, एक, जिनके बीच में ये हो गया उसके बीच में शैतान घुस ही नहीं सकता। नहीं तो शैतान का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, सेपरेट करता है, सेपरेशन लाता है। हवा और आदम को उसने परमेश्वर से अलग कर दिया, अलगाव पैदा करने का काम उसका है। और धागे यदि बटे हुए नहीं है तो अपने आप धागों को तो आराम से कोई भी खोल देगा। और तब जब रस्सी का रूप ले ले तो उसको नीटिंग बोलते हैं। नेट जो है उसी से नीटिंग। खासकर महिलाएं इस बात को समझ लें, आजकल तो सब रेडीमेड वाला हो गया। क्रूसिया वर्क होता था, किसी महिला को याद है क्या? क्रोशिया वर्क। क्रूसिया, वो उसमें गठान लगाते, गठान। ये जो अभी देख रहे थे हम लोग, इसमें जो नेट है वो गांठ होता है, तो गांठ लगाया जाता है उसका। वो एक अलग काम है। निटिंग करना सबके बस की बात नहीं है। किसी भी जाल को देखना तो वो गांठ होते हैं,
एकदम सिस्टमैटिक नाप जोक के सहित, वो वाला उसको बोलते हैं जाल। आप जिस भी झुंड में हैं, इज इट जाल, नेट है? क्योंकि जाल में ही मछली फंसेगी। अच्छा, जाल का एक्सपीरियंस विथ जीसस एंड विथ क्राइस्ट, ये दोनों अलग अलग है। 5 अध्याय का 2 से 7 पद तक लूका रचित सुसमाचार, प्राइमरी एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग। चलो ये भी बता देता हूं कि करना है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अच्छा, जाल के साथ में एक प्रॉब्लम है, 2 काम करना पड़ता है उसमें, धोना पड़ता है और उसको सुधारना पड़ता है। जब जाल यूज होता है तो कई बार टूट फूट हो जाता है, रस्सी कट जाती है। जिसको जो जाल से संबंधित काम नहीं जानता, वो परमेश्वर के राज्य, ये जो एंड टाइम चर्च है उसमें वो यूजलेस है। इसको याद रखना। हमको जोड़ना भी आना चाहिए। रस्सी कैसे जुड़ता है, इसको खोजो, समझो, सब समझ में आ जाएगा। यदि आप खोजना चाहो तो कैसे टूट गया, कौन कहाँ चला गया, तुमको मालूम नहीं है कि भाई जाल डलता है तो कुछ न कुछ जो पत्थर या कांटे कुछ भी यदि लग गया या बड़ी मछली ने झटका मार दिया तो जाल टूट जाता है। तो ये लोग धो रहे थे, किनारे में कचरा रहता है, वो किनारे आते आते जाल गंदा हो जाता है, ये लोग धो रहे थे। आगे क्या लिखा है? उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं इसका पापी क्या मतलब? एक तो रात भर पकड़ा था, रात भर मेहनत किया था, और ये लोग परमानेंट मछली मछुआरे थे। जब यीशु के डायरेक्शन में जाल डाला तो प्राइमरी एक्सपीरियंस, शुरुआती दौर में इनका नाव भी डूब गया और जाल भी फट गया। का मतलब शुरू में रिजल्ट वाज 0, जीसस के कहने पर ही। पर यूहन्ना 21 में एक दूसरी बात बोला, सेम सिचुएशन था। 1 पद से पढ़ो। Now he is not Jesus, now he is resurrected one, क्राइस्ट जिसको बोलते हैं। क्राइस्ट के साथ का एक्सपीरियंस क्या है? बहुत सारे लोग इन द नेम ऑफ जीसस डूइंग समथिंग, मरोगे तुम। विथ क्राइस्ट जीसस वॉज, बट क्राइस्ट इज। कितने लोग समझ रहे हैं मैं नहीं जानता। यीशु था, अभी मसीह है। कुलुस्सी यूहन्ना 21 का 1 से आगे पढ़ने से पहले कुलुस्सी 3 का 24 पद पढ़ लो भाई। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हाँ, दिस इज नॉट प्रिंटिंग मिस्टेक। मैं पहली बार पढ़ा तो मैं बोला छूट गया।
प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, मैं तुरंत मैं तो खोजी हूं, मैंने इंग्लिश में खोजा, हर वर्जन में देखा क्राइस्ट, लॉर्ड क्राइस्ट लिखा है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नहीं लिखा। मैं सोच में पड़ गया। नाउ सी द डिफरेंस। अब आ जाओ यूहन्ना 21 उसके 1 पद से। आर यू सर्विंग इन द नेम ऑफ जीसस, एवरीथिंग फेल होगा, रिजल्ट 0 रहेगा। इन द नेम ऑफ जीसस जितने लोगों को तुमने चंगा किया वो सब लोग थोड़े दिन बाद भाग जाते हैं। बट विथ क्राइस्ट क्रिश्चियन एक्सपीरियंस, ये क्या है? पढ़ो जरा, 1 पद से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो जरा। आज का क्लोजिंग वर्स है, बाकी बातें कल देखेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ। सेम सिचुएशन। एक तो 3 साल यीशु के साथ ये एक्सपीरियंस होल्डर जो मछुआरे थे, फिशरमैन थे, 3 साल में ये भूल चुके हैं कि मछलियां कौन से एरिया में रहती, क्योंकि मछलियां घूमते रहती हैं, कोई एक जगह तो रहती नहीं कि हाँ मुझे मार। ये इसको बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ बैकस्लाइडिंग। यीशु के साथ घूमा और यही सीनियर मोस्ट था। सारे चेले लोग इकट्ठे थे। इसने बोला कि देखो भाई, गुरुजी तो गया, अब क्या करें? तो चलो भाई, अभी क्रिसमस खत्म हो गया, सारा जो उत्साह सब गया किनारे। अब 2 तारीख से नो चर्च का एक्टिविटी, नो गीत भजन, नो उत्साह। ये बोला कि मैं तो जा रहा हूं भाई वापस, जब वहीं जहां से आया था वहीं चला गया, और रात भर में पाया नहीं कुछ। आगे क्या लिखा है? आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। जब उन्होंने जाल डाला, अगेन ही वाज गिवन द डायरेक्शन। वो पहली बार भी जब वो पतरस को बोला था, डायरेक्शन दिया था, इधर डाल, यहां पर डायरेक्शन दिया। यदि मसीह के डायरेक्शन में चलोगे तो रिजल्ट क्या होगा? देखो आगे पढ़ो। और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने जब यह मछली का एक्सपीरियंस आया तब समझ में आया कि अरे ये तो गलती हो गया, हम लोग पहचान नहीं रहे। और पतरस का क्या हाल था? अपना अपना ध्यान कर लेना है। क्रिसमस खत्म, अब सारा धर्मी चोला उतार के आदमी, ये क्या लिखा है पतरस? शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में नंगा कूद था। पड़ा। इतने दिन कपड़ा पहनना सिखलाया और लोगों के बीच में घुमाया फिराया, और मौका आया अब मसीह नहीं है तो ये नंगा होके मछली मार रहा है। आगे पढ़ो भाई। ये कहानी पुस्तक नहीं है, इट्स लाइफ स्टोरी ऑफ यू एंड मी। अपने अपने को जांच लो कि तुम समय आता है तो कपड़ा पहन, फिर समय आता है तो फिर उतार दिए। जब सीजन आता है तो भयंकर आत्मिक दिखाई देते हैं। क्या अभी लेंट आएगा तो देखना। पतरस से 3 बार पूछा यहाँ पर, डू यू लव मी?
तो बोला काम कर जो मैं तुझको मनुष्यों का मछुआ बनाया था, वो फिर मछली मारने चल दिया था। आगे क्या लिखा है? परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। पहले से मछली और वो आग में रखी हुई है, ये कहाँ से आया पता नहीं। ये तो बोले थे कि कुछ खाने का है, तो बोले नहीं है। आगे पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शमौन बासा नहीं चाहिए, वो बोला कि अभी जो पकड़ा वो लाओ। कई बार हम लोग जितने पास्टर प्रचारक है ना, वो पुराने काम गिनाते हैं कि इतना उसमें इतना, अरे अभी कल क्या पकड़ा, अभी कुछ लाया नया। धोखा में मत पड़ना, यीशु पुराना चीज नहीं लेगा। वो पतरस से बोला अभी जो पकड़ा है उसमें से लाओ, तब तुम्हारा काम दिखेगा कि सही में तुम काम कर भी रहे हो, सेवा कर भी रहे हो, कि अधर्मियों में शामिल हो गए। धर्मी और दुष्ट जो सेवा करता है, जो अभी भी मौका है, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन इवेंजलिज्म। और काम सबका एक जैसा नहीं होता कि तुम केवल बाइबल लेके निकल पड़ो, तो बहुत सारे काम है। पढ़ लो और आगे पढ़ो। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। ये बोलते हैं प्राइमरी एक्सपीरियंस एंड फाइनल एक्सपीरियंस। ये दिस इज द टाइम कि अब जाल नहीं फटेगा, और सारी मछलियां, बड़ी मछलियां गिनती सहित इतनी मछलियां हैं, एक भी फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि इन सब बातों को समझ सके हम लोग सब मिलकर इस भारत देश में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज के समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देन नाउ पिंकू Kunal from Kazakhstan, you are most welcome in our Indian Bible study. Now today we will close with your prayer. Father God, thank you for this wonderful time and a wonderful time of Lord that we had having a deep dive into your scripture, Lord, and we thank you for Sekha Mama that you have given him insight so that he can tell us the most important things about you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we pray that the message that we have got today, it's not just for our information, Lord, but we have to put it in practice, Lord, and help us on the way. And Lord, at the same time, we know that your second coming is very nearby, and we pray to you, Lord. So we have to be ready, and Lord, we ask of your mercy, and we ask of your Lord grace on all of us, Lord, so that none of us are left behind when you come again, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you for this wonderful preaching. Thank you, Lord. And we ask of your blessing on each and everyone who's participated in this meeting. Lord, we pray for those who could not attend, that next time they can attend, and they can be blessed with the preaching, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful time, Lord. Thank you for this time. We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you, Kunal, and you and your family. Amen. We all are praying for you, and we heard so many news from Kazakhstan in some political issues, and but we are praying for you always. Okay. Thank you. Yeah, now the things are normal. Yeah. Okay. Good. So thank you very much to all. God bless you all. Thank you. Hello, God bless you.